नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे उस दिन की जो हर भारतीय के दिल में गर्व और आज़ादी की भावना भर देते हैं। वो दिन दोस्तों 15 अगस्त है, जब आज से 79 साल पहले 1947 ईस्वी को भारत को एक ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिला और पूरे देश के नागरिक को पहली बार एक झंडे के नीचे अपने देश की स्वतंत्रता का जश्न मनाया। ये आज़ादी दोस्तों यूं ही नहीं आसानी से मिला, इसके लिए भारत के अनेकों वीर सपूत स्वतंत्रता सेनानियों को त्याग और बलिदान लगातार 200 सालों के लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत के विभाजन के बाद आज़ादी मिला है। इस विभाजन के 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत एक स्वतंत्र देश बना और दोनों देशों के बीच एक रेड क्लिफ रेखा को भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा बनाया गया। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को पूरे देशवासी प्रत्येक वर्ष अपने पूर्वजों के त्याग बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने देश के लिए जिया और देश के लिए हंसते हंसते फांसी को भी स्वीकार किया। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश पर अंग्रेजों ने कैसे भारत के आम नागरिकों के ऊपर अत्याचार और भारत के संसाधनों का दोहन किया। इतिहास गवाह है दोस्तों कि आज से 300 से 400 वर्ष पहले भारत इंग्लैंड से भी ज़्यादा समृद्ध हुआ करता था। दोस्तों, इस गुलामी की शुरुआत भारत में तब से होता है जब से पश्चिमी देशों ने भारत से व्यापार के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया और धीरे धीरे पश्चिमी देशों के व्यापारी ने भारत के राजाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने लगा और भारत की फैक्ट्री किला और अपना साम्राज्य को फैलाने में लग गया। और अंततः वो दिन आ ही गया जब 1757 को बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ और ये युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ और ये युद्ध ने भारत का दशा और दिशा दोस्तों बदल दिया। भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य धीरे धीरे बढ़ते गया और अंततः 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध के बाद पूरे भारत में अंग्रेजों का नियंत्रण दोस्तों स्थापित हो गया। उस समय के बादशाह यानी भारत का सम्राट मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया और तब से लेकर 1947 ईस्वी तक अंग्रेजों ने भारत के नागरिकों का भारत के संसाधनों का दोहन किया। और 1757 के समय का बंगाल प्रांत की राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करता था और मुर्शिदाबाद की तुलना उस समय लंदन से दोस्तों किया जाता था। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने किया था इसकी तुलना लंदन से। अंग्रेजों का भारत पर में नियंत्रण स्थापित करने में सबसे बड़ा हाथ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर का था, जिन्होंने अपने नवाब के साथ गद्दारी किया और खुद बंगाल का नवाब बनने के लिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और युद्ध क्षेत्र में ही सिराजुद्दौला को मार दिया गया। और दोस्तों, मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का नवाब बना दिया और ये एक कठपुतली नवाब बनकर ही दोस्तों रह गया। और दोस्तों, इतिहास में कहा जाता है कि यदि मीर जाफर गद्दारी ना करता अपने नवाब से तो भारत गुलाम ना होता। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि उस टाइम रॉबर्ट क्लाइव के पास मात्र 3000 सेना था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मात्र 3000 सेना था और सिराजुद्दौला के पास 50,000 सेना, लेकिन फिर भी अंग्रेजों का ही जीत हुआ क्योंकि नवाब का ही सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था और नवाब बनने के लिए पूरी भारत को दांव पर लगा दिया मीर जाफर ने। और दोस्तों, उसके बाद भारत में अनेक छोटे बड़े विद्रोह अंग्रेजों के कुशासन के विरोध में होते रहा। फिर से 1857 को पूरे भारत में एक नई क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ देखने को मिला, लेकिन इस क्रांति को भी अंग्रेज दबाने में सफल रहा और इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून का शासन खत्म हो जाता और भारत में सीधा शासन इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, भारत में अंग्रेजों की शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रुका नहीं, लगातार चलते रहा और भारत में अंग्रेजों की मदद से भारत के बुद्धिजीवियों ने 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी का स्थापना करता है, जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों से लोगों ने अंग्रेज के कुशासन के खिलाफ भाग लेना शुरू किया और जैसे भारत में अनेक वीर सपूत जैसे कि महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इत्यादि दोस्तों से शीर्ष नेता हुए, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेजों का बहुत ही विरोध और आंदोलन किए थे। और दोस्तों, फिर अंतिम रूप से भारत का
भारत को धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का विभाजन करके पाकिस्तान का निर्माण किया गया और 15 अगस्त को पहली बार देश के प्रथम प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किला से भारत की आज़ादी की घोषणा करता है। और दोस्तों, इसी संघर्ष से बलिदान को आप सभी याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। तो यह रहा दोस्तों भारत की गुलामी से लेकर आज़ादी तक का सफ़र। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हम आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेंगे।